So we are on lecture 16, types of advertising appeals, part 3. नंबर 17 इज़ नेचुरल अपील, और इस अपील को यूज़ किया गुल अहमद ने अपने ऐड में, जिसमें 5 मॉडल्स दिखाई गई जिनमें कुछ ना कुछ नेचुरल फ्लॉज थे। तो मैसेज यही था कि बीइंग रियल एंड ऑथेंटिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो जो 5 इसमें मॉडल्स थी, किसी की रंगत जो है वो सांवली थी, या किसी के बाल जो हैं वो चिड़िया का घोंसला थे, या कोई ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी जो है वो करती थी, या किसी की नाक टेढ़ी थी, या किसी के मुंह पे पिंपल था। लेकिन इन तमाम फ्लॉज के बावजूद वो जो अपनी एक नेचुरल लाइफस्टाइल है उसके साथ वो ज़िंदगी गुजारते हैं और किसी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसी तरह की कैंपेन डव ने भी शुरू की, जिसमें जो एजड लेडीज़ हैं उनको दिखाया गया और बताया गया कि अगर उनके रिंकल्स हैं उसके बावजूद वो वंडरफुल हैं, या अगर उनके हेयर्स जो हैं वो ग्रे हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं, इवन वो अभी भी गॉर्जियस लगती हैं। तो इस कैंपेन के ज़रिए भी जो एक नेचुरल का स्टाइल है वो बताया गया कि उसमें किसी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं है। नंबर 18 इज़ फियर अपील, और ये बेस करती है कि अगर कोई प्रोडक्ट या ब्रांड आपके पास नहीं है तो उसके ना होने की क्या कॉन्सिक्वेंसेस या नुकसानात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी जो है वो मर जाता है तो और उसने लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाई तो उसकी फैमिली का क्या होगा, ये खौफ या फियर जो है वो दिखाया जा सकता है। या अगर कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ नहीं करता तो उसकी वजह से उसके सर में डैंड्रफ हो जाती है, खुश्की हो जाती है, ये भी एक फियर है। इसी तरह से अगर माउथ वॉश यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो सांस की बदबू है वो महसूस हो सकती है, या आपके जो बॉडी स्प्रे यूज़ नहीं करेंगे तो पसीने की जो बदबू है वो दूसरों को आएगी। तो जो पर्सनल लॉस या सोशल एम्बैरेसमेंट्स हैं, इस तरह की फीलिंग्स को फियर के तौर पे दिखाया जाता है। अब ये जो फियर अपील है ये एक तो व्यूअर्स की जो इंटरेस्ट है ऐड में वो बढ़ाती है, और उसके साथ साथ जो ऐड की परसुएसिवनेस है उसको भी ये ज़्यादा करती है। दूसरी बात ये कि जो एड्स फियर अपील के ऊपर बेस करते हैं, चांसेस हैं कि लोग इन्हें ज़्यादा याद रखेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर अपील्स। तीसरी बात ये कि जो व्यूअर्स हैं इन एड्स के, वो ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं ऐड को, और जो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसे ज़्यादा प्रोसेस करते हैं। और हमें ये पता है कि जितनी ज़्यादा व्यूअर्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे उतना ही उस ऐड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। ये कुछ एड्स दिखाए गए हैं जिसमें फियर अपील को यूज़ किया गया। जो हेड एंड शोल्डर है वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, और इसमें दिखाया जाता है कि अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो डैंड्रफ आ जाएगी। इसी तरह से डेटोल सोप में बताया जाता है कि अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो जो जर्म्स हैं उनसे आपकी प्रोटेक्शन नहीं हो सकेगी। और तीसरे ऐड में आप देखें कि अगर आप माउथ वॉश यूज़ नहीं करते तो आपके जो सांस की बदबू है उसकी वजह से दूसरे लोग परेशान होंगे। अगर हम फियर अपील को डिटेल में समझना चाहें तो बिहेवियरल चेंज इंटरवेंशन मॉडल की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो हमारी मदद करेगी। हमें सबसे पहले तो फियर तक जाने के लिए जो थ्रेट है इसकी नेचर को समझना चाहिए। थ्रेट जो है ये दो चीज़ों पे बेस करता है, एक सीरियसनेस के ऊपर और दूसरा वल्नरेबिलिटी के ऊपर। सीरियसनेस से मुराद है कि कोई भी जो थ्रेट है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और वल्नरेबिलिटी से मुराद ये है कि उसके होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। ये दोनों जो डायमेंशंस हैं वो थ्रेट की अप्रेजल में हमारी मदद करती हैं। अब अगर हमें पता चल गया कि थ्रेट हार्मफुल भी हो सकता है और उसके होने के चांसेस भी हैं, तो हमने थ्रेट को परसीव कर लिया। परसीव करने के बाद हमने ये देखना है कि ये थ्रेट जो है वो हाई है या नहीं। अगर तो वो थ्रेट हाई नहीं है तो हम उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते आमतौर पे, और अगर वो थ्रेट हाई हो तभी हम उस पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना चाहेंगे। इस रिस्पॉन्स को हम जो एफिकेसी अप्रेजल है उसके ज़रिए समझते हैं।
एफिकेसी अप्रेजल भी दो चीज़ों पे बेस करता है, सेल्फ एफिकेसी के ऊपर और रिस्पॉन्स एफिकेसी के ऊपर। सेल्फ एफिकेसी से मुराद हमारा बिलीफ है कि हम किसी थ्रेट को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम में वो एबिलिटी भी है या नहीं। और रिस्पॉन्स एफिकेसी से मुराद है कि उस थ्रेट को अवॉइड करने के लिए जो स्टेप्स हम लेंगे, जो हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे, क्या वाकई हम उस थ्रेट को कंट्रोल कर सकेंगे या नहीं। तो अगर ये दोनों डायमेंशंस मौजूद होंगी तो हम एफिकेसी की अप्रेजल कर सकते हैं और जो परसीव्ड एफिकेसी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर जो परसीव्ड एफिकेसी है उससे हमें पता चला है कि जो एफिकेसी है वो हाई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिफेंसिव रिएक्शन पे चले जाएंगे। हाई एफिकेसी ना होने से मुराद ये है कि या तो हमें ये बिलीव नहीं है कि हम उस थ्रेट को अवॉइड कर सकते हैं, या हमें ये बिलीव नहीं है कि जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं या रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। तो अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो हम डिफेंसिव रिएक्शन पे चले जाएंगे, जो कि जाके फियर के ऊपर कंक्लूड करेगा। अगर जो एफिकेसी है वो भी हाई है तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे विच इज़ बिहेवियर चेंज, और ये बिहेवियर चेंज जो है वो हमें एक अप्रोप्रिएट एक्शन की तरफ लेके जाएगा जिसके साथ हम अपने थ्रेट को कंट्रोल कर सकेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने 3 नंबर्स लिखे हैं, ये 3 स्टेजेस आप इन्हें कह सकते हैं। हमने अपना जो एड है जो फियर की अपील के ऊपर बेस करेगा उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जो देखने वाला है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनको हम पहली स्टेज से आगे ले जाएं, दूसरी स्टेज से आगे ले जाएं, हमने उन्हें तीसरी स्टेज तक लेके आना है। देखें, अगर हमने उन्हें जो फियर दिखाने की कोशिश की या जो थ्रेट हमने दिखाने की कोशिश की, अगर उसको वो हाई नहीं समझते तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इस केस में रिस्पॉन्स ना देने से मुराद ये है कि वो हमारा ऐड देखेंगे लेकिन कोई बाइंग जो है वो नहीं होगी। दूसरी बात ये कि अगर हम उन्हें दूसरी स्टेज तक ले आए और जो एफिकेसी है वो उसको हाई नहीं समझते, यानी वो ऐसा समझते हैं कि जो थ्रेट मौजूद है इसका कोई सलूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखिएगा, ऐड में दिखाया जाता है कि जो उस थ्रेट का या फियर का सलूशन है वो हमारी प्रोडक्ट है, लेकिन अगर कस्टमर उसे सलूशन समझता ही नहीं है तो वो फियर के मोड में तो रहेगा लेकिन एक्शन के मोड में नहीं आएगा। तो हमने इसे इस स्टेज पे भी रुकने नहीं देना, हमने उसे तीसरी स्टेज की तरफ लेके आना है कि वो थ्रेट को हाई भी समझे और इसी तरह एफिकेसी को भी हाई समझे। उसकी वजह से वो ये देखे कि थ्रेट अगरचे मौजूद है, फियर अगरचे मौजूद है, लेकिन मेरे पास उसका एक सलूशन भी इस ब्रांड की या प्रोडक्ट की शक्ल में मौजूद है। तो वो जो उसका बिहेवियर चेंज होगा वो एक्शन की सूरत में होगा, और यहाँ पर एक्शन से मुराद ये है कि वो हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदेगा और उसे इस्तेमाल करेगा, और इन दिस वे जो थ्रेट शुरू हुआ तो उस थ्रेट को वो कंट्रोल कर सकेगा। कुछ टर्म्स जो मैंने मॉडल में यूज़ की थी यहाँ पे उनको डिफ़ाइन किया गया है। सीरियसनेस से मुराद है एक्सटेंड टू विच अ थ्रेट में बी हार्मफुल, कितना ज़्यादा वो हार्मफुल हो सकता है। वल्नरेबिलिटी से मुराद चांसेस ऑफ अकरेंस हैं, जितना ज़्यादा वल्नरेबल होगा उतने ही चांसेस ऑफ अकरेंस बढ़ते चले जाएंगे। सेल्फ एफिकेसी से मुराद वो बिलीफ है कि हम कोई काम कर सकते हैं, जैसे थ्रेट को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर ये बिलीफ है तो इसका मतलब सेल्फ एफिकेसी एग्जिस्ट करती है। और रिस्पॉन्स एफिकेसी से मुराद वो बिलीफ है कि जो हम एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन सक्सेसफुल होंगे, यानी हम थ्रेट को अवॉइड कर सकेंगे। अब कुछ पॉइंट्स भी हमें जहन में रखने हैं कि जो फियर हमने दिखाना है ऐड में उसका लेवल कितना होगा। अगर तो उसका लेवल बहुत कम है, जिसे आप लो लेवल कह सकते हैं, तो जो कस्टमर हैं या व्यूवर्स हैं वो उसका नोटिस ही नहीं लेंगे। और अगर वो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर लोग उस ऐड से थोड़े से खौफज़दा हो जाएंगे, एंशियस हो जाएंगे, और जब भी वो ऐड आएगा तो वो चैनल स्विच कर लेंगे। इसीलिए जो मॉडरेट लेवल का फियर है वो सबसे बेहतर है कि लोग उसको देखेंगे भी और उसको समझेंगे भी, और चांसेस हैं कि वो एक्शन भी लेंगे। तो हमने ये मेक श्योर करना है
कि ना सिर्फ वो फियर का जो लेवल है वो भी मेंटेन रहे और उसके साथ जो परसीव्ड एफिकेसी है वो भी मौजूद रहे, ताकि जो हमारी टारगेट मार्केट है वो एक फर्दर एक्शन, जिसे आप बाइंग कह सकते हैं, उसकी तरफ आए। यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस का ऐड है वो भी फियर के ऊपर बेस कर रहा है। इससे पहले जो मैंने फियर की एग्जांपल्स दी थी वो सेल्फ लॉस के ऊपर बेस कर रही थी, सॉरी वो सोशल एम्बेरसमेंट के ऊपर बेस कर रही थी कि लोग क्या कहेंगे। और जो लाइफ इंश्योरेंस का ऐड है ये भी फियर के ऊपर बेस करता है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ लॉस को रिफ्लेक्ट किया गया। नंबर 19 इज़ ह्यूमर अपील। और ह्यूमर अपील जो है इसे व्यूअर्स की अटेंशन और इंटरेस्ट हासिल करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स कहा जाता है। और आम तौर पे जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स दिए जाते हैं वो ह्यूमरस एड्स को ही ज़्यादातर मिलते हैं, और वहाँ पे जो जजेस होते हैं उनके भी ज़्यादातर जो फेवरेट एड्स हैं वो भी ह्यूमर अपील के ऊपर बेस करते हैं। तो इसकी जो सक्सेस है ह्यूमरस एड्स की वो 3 चीज़ों पे बेस करती है। नंबर 1 वॉच, ये लोगों को जो है वो अपनी तरफ मतवजह करे और लोग इसे देखें। नंबर 2 लाफ, वो लोग इसे जब देखें तो एंजॉय करें, हंसें। और नंबर 3 इज़ रिमेंबर, वो इसे याद भी रखें। ह्यूमरस अपील को ज़ाहिर करने के लिए जो पाकिस्तान में मुझे एड्स मिले उनमें सबसे बेहतरीन एड्स यूफोन के मिले, और यहाँ पे 2 मैंने एड्स जो है वो दिखाए हैं आपको। जो पहला ऐड है इसमें ह्यूमर का टच इस तरीके से दिया गया कि इनके जो कंपेटिटर्स हैं जैज़, उन्होंने एक एक्ट्रेस को इसमें कास्ट किया, और उस ऐड के ऊपर जो है वो कुछ एतराज़ात भी हुए। तो बहरहाल यूफोन वालों ने उसका जो रिप्लाई है वो इस तरीके से दिया कि फैसल कुरैशी उसी पॉज में जो है वो लेट के और वो बता रहे हैं कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सस्ता है। तो ये एक काउंटर अटैक भी था, और इसमें एक ह्यूमर या फ़न जो है उसका भी एलिमेंट यूज़ किया गया। इसी तरह आपने यूफोन की बहुत सारी कमर्शियल्स देखी होंगी, वहाँ पर भी जो ह्यूमर है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, और लोगों ने उनको ना सिर्फ पसंद किया बल्कि जब भी वो ऐड आता था उसको वो इंटरेस्ट के साथ देखते थे। इसी तरह से पेप्सी और कोक, जो 2 बहुत बड़े राइवल्स हैं, इनके एड्स में भी समटाइम्स आपको ह्यूमर जो है वो नज़र आएगा। एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो टैक्टिक्स हैं वो यूज़ भी करते हैं। अगर आप इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो सेंटर फ्रूट की मैंने जितनी भी कमर्शियल्स देखी उसमें बहुत अच्छा जो ह्यूमर है वो यूज़ किया गया है। इसी तरह से फेविकोल जो है इसके एड्स भी बड़े ज़बरदस्त बनाए गए जिसमें ह्यूमरस अपील जो है वो दिखाई गई। ह्यूमर अपील को यूज़ करते वक्त 2 पॉइंट्स को जहन में रखना चाहिए। एक तो ये कि इसे डायरेक्टली जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, वरना लोग ह्यूमर को तो एंजॉय करेंगे लेकिन जो असल मैसेज है ऐड का वो भूल जाएंगे। दूसरी बात ये कि इसे जो मीन्स एंड चेन है उसके मुताबिक डिज़ाइन होना चाहिए, यानी इसे एक टाई करना चाहिए जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, जो कस्टमर के बेनिफिट्स हैं और जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं, इनको आपस में। तो इसका रोल जो है वो एक पिवटल रोल होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ों को कनेक्टेड रखे। अब ये ह्यूमर 2 तरह से अफेक्ट करता है मैसेज को। पहला तो ये कि ये इंटरेस्ट डेवलप करता है, और उस इंटरेस्ट की वजह से जो कस्टमर है उसकी कंसिडरेशन ऑफ मैसेज बढ़ती है, और इसकी वजह से जो रिकॉल है वो भी ज़्यादा होती है। दूसरी साइड पे जो ह्यूमर है ये लोगों के मूड को भी अफेक्ट करता है, और ये जो अफेक्ट करना है वो पॉजिटिव वे में होता है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो हैप्पीनेस जो कि एक इमोशन है उसकी शक्ल में निकलता है। और ये जो हैप्पीनेस है इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि लोगों की पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो एसोसिएट हो जाएंगी उस ब्रांड या कंपनी के साथ।